Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about your next topic that is peninsular plateau. हम लोग आज पेनिनसुलर प्लेट्यू को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने और भी जो द हिमालय एंड नदर्न प्लेन को हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट द वर्ड पेनिनसुलर मीन्स, मतलब जो वर्ड है यहाँ पे आया है पेनिनसुलर, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिखे हुए नोट्स, द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड, यानी कि एक ऐसा लैंड एरिया जिसके थ्री साइड में क्या सराउंडेड हो, वाटर हो। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, या पे इंडियन ओशियन है इधर। तो यानी कि ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो ये तीनों तरफ से ऑब्वियसली ये को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। राइट, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या होता है, वो ऐसा लैंड एरिया होता है, द लैंड एरिया विच हैज़ रेज सरफेस ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड। ये जो प्लेट्यू होते हैं ये थोड़े से रेज सरफेस, उठे हुए, रेज मतलब क्या होता है, उठा हुआ, ये होता है माउंटेन, ये होते हैं आपके प्लेन, एंड जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है प्लेन से, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। इसका जो सरफेस होता है वो ऐसा फ्लैट टाइप होता है। तो इस वाले पार्ट को, हिस्से को, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने जो प्लेन है उसे ये जरा सा उठा हुआ है, तो इसीलिए इसको प्लेट्यू बोला गया। एंड ये सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, इसलिए इसको पेनिनसुलर बोला गया। समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखो, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है ये किससे बना हुआ है, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन से बना हुआ है। ठीक है, किससे फॉर्म्ड है, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से, इग्नियस से एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। क्यों फॉर्म्ड है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को पीछे चल जाना पड़ेगा, वो समय में जाना पड़ेगा जब ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग हो रहा था गोंडवाना लैंड का। ये वाली वीडियो भी मैंने ऑलरेडी दे रखी है, आप लोग चाहे तो लिस्ट में देख सकते हो इसको। तो क्या हो रहा था, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपके एक यूरेशियन प्लेट थे, एक यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थे, जो कहाँ शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे करके, यूरेशियन प्लेट की ओर। जो शिफ्ट होते होते जाते घसकते घसकते कहाँ जा रहे थे, यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहे थे। तो ये जाते जाते बहुत सारा इसके बाद चेंजिंग हुआ। जब तो ये प्लेट, इतना बड़ा प्लेट मूव कर रहा है इधर जा रहा, तो ओब्वियसली तो इसके नीचे बहुत सारा कुछ हो रहा होगा। ये प्लेट्स तो ऐसे ही मूव नहीं करती है, ये प्लेट्स तभी मूव करती है जब नीचे कुछ कुछ हलचल होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो थ्री पार्ट में है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, है ना। जो हम लोग अपर पार्ट में रहते हैं, क्रस्ट वाले पार्ट में, एंड इसके बाद ये वाला पार्ट होता है आपका मेंटल, राइट। एंड इसकी ये होता है आउटर कोर, ये होता है इनर कोर, है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो जो मेंटल होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हलचल होते रहते हैं। कभी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं एंड अर्थक्वेक्स इसी की वजह से आते हैं। यहाँ पे मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में मैग्मा क्या है, फ्लो करती रहती है मेंटल में। तो उसकी वजह से जो क्रस्ट है ऊपर का, जो हमारा पृथ्वी का हिस्सा है, उसके वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वॉल्केनोज कभी आते हैं, कभी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि मेंटल में हमेशा मैग्मा फ्लो करती रहती है। तो बस यही हुआ था, नीचे जब शिफ्ट हो रही थी यहाँ से वहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही थी तो बहुत हलचल हुआ। एंड इसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना, वो यहाँ इस तरह थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये चीज़ तो यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, जा तो यहाँ पे बहुत हलचल हुआ, एंड यहाँ पे पूरा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो नीचे में तो लावा है, राइट, नीचे में क्या है, लावा है। हाँ, अब यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो ये सारा जो मैग्मा फ्लो बाहर हो रहा है, तो ये कहीं तो जाएगा, तो कहाँ गया, ये सारा ज़मीन में ऐसे बिछते गया। तो बिछने जाने के बाद क्या हो गया, जब ये सूख गया, ठंडा हो गया, तो ये
नए तरह का रॉक फॉर्म्ड हुआ इसके द्वारा। कौन सा यस मतलब वैसा जो वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक भी उसी को बोलते हैं। तो ये सारे रॉक्स कहाँ से फाउंड हुए? बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो इस तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। तो यहाँ से जितना पार्ट है आपके, ये सारे आपके किससे बने हुए हैं? वॉल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा थे, जब वो बाहर आए, वो जब ठंडा हो गया तो वो रॉक फॉर्म्ड हो गए। उसी रॉक से यहाँ ये ऊपर का सरफेस आपका बना हुआ है, और ये सरफेस को क्या हम लोग बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। इट हैज़ ब्रॉड एंड सेलो वैली एंड राउंडेड हिल। देखो ये देख सकते हो, इसका जो वैली है ये ब्रॉड है, चौड़ा सा है, और जो इसका हिल होता है ये ऐसे राउंड राउंड शेप में होता है। ठीक है, इट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ये देखो, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं सेंट्रल, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ये नर्मदा रिवर है जो क्या करती है? प्लेट्यूज को 2 पार्ट में बांट देती है, क्योंकि बीच में ये फ्लो करती है। इसीलिए जो नर्मदा रिवर के ऊपर की हिस्से की ओर जो प्लेट्यू हो गई वो हो गई सेंट्रल हाईलैंड, नीचे जो हो गया वो डेक्कन प्लेट्यू हो गया। राइट, इसके बारे में अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या है कि नर्मदा रिवर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नीचे का सारा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू हो जाता है, ऊपर का सारा पार्ट सेंट्रल हाईलैंड। तो बीच में क्या हो गया? नर्मदा रिवर। अब ये क्या लिखता है यहाँ पे कि लाइन टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। जाहिर सा बात है, ये अगर नर्मदा रिवर है, ठीक है, तो इसे कहाँ लाएंगे? नॉर्थ में, ऊपर की तरफ लाएंगे। ठीक है, कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है तो यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू पाया ऑफ मालवा प्लेट्यू। राइट, इसके बाद क्या है? द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट, नॉन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब देखो, इसको भी हम लोग इमेज में देख लेते हैं। ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। तो इसका जो बनावट है वो इसी तरह से है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला जो ऊपर की जो पोर्शन है ये सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक, इसका बनावट कैसा है? ये वाइडर है वेस्ट में, ये वेस्ट पार्ट है जो वाइडर है, एंड ये ईस्ट पार्ट है जो नैरोवर है। तो ईस्ट पार्ट को वहाँ के लोकल लोग क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड और एंड बघेलखंड। ठीक है, इसको बुंदेलखंड एंड बघेलखंड दोनों के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है? ये ईस्ट साइड में है जो नैरोवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, दैट इज द नैरोवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्ज विथ डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसकी जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो राजस्थान के साथ मर्ज। ये देखो, ये है इसकी वेस्टवर्ड एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ ये वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके राजस्थान है, राजस्थान का डेजर्ट है। तो बस वही लिख रहा है कि इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो पश्चिमी इलाके की तरफ ये बढ़ा है, तो ये राजस्थान से जाके आ मिला है। देख सकते हो इसकी ये यहाँ पे किस तरह से ये वाइड है यहाँ पर वेस्टर्न साइड में, एंड ये नैरोवर साइड ईस्ट है, ईस्ट में नैरोवर साइड है। राइट, नैरोवर है। राइट, तो यही बस वहाँ पे लिखा है। इसके बाद है फ्लो ऑफ द रिवर चंबल, द बेतवा, द सिंध एंड द केन आर फ्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो रिवर की जो फ्लो है वो क्या है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से फ्लो है रिवर की। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये देखो इस तरह से है। ये साउथ वेस्ट का रहा एंड ये नॉर्थ ईस्ट रहा। तो क्यों है ऐसा? क्यों बता सकते हो? वाई? बिकॉज ये जो एरिया है ये टेपर है। ठीक है, ये वाली एरिया वाइडर है एंड ये टेपर है। तो अब पानी के बहाव कहाँ से कहाँ तक होगा? ऊंचे जगह से नीचे जगह में ही तो पानी इस तरह से बहता है ना। कभी भी वाटर या रिवर देखोगे तो ऊंचा जगह में से पानी वाटर इस तरह से बहता है नीचे की ओर। तो बस वही सेम थिंग यहाँ भी हो जाता है। ये वाला जो एरिया है ये ऊंचा है। ठीक है,
यहाँ पे वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स है, इसीलिए जब यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स है यहाँ पे, इसलिए जब यहाँ से आती है ना रिवर, तो ये क्या होती है, इधर जाके बह जाती है, सब सारी चंबल बेतवा केन, ये इस तरह से ये फ्लो करती है, क्योंकि इधर डाउनवर्ड है ना, नैरोवर है, इसलिए इधर वो फ्लो करती है रिवर। राइट, हो गया। नेक्स्ट थिंग, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्ज विथ छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसका जो सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है। ये आपका यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो यहाँ पे वो आके मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा किसके फीचर है, सेंट्रल हाईलैंड के फीचर है। हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। आप लोगों को ये याद रखोगे, इसीलिए मैंने इसे मैप में अच्छी तरह से बता दिया है, तो ज़्यादा कुछ परेशान नहीं है। जब ये मैप देख लोगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकेटिंग लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ये रही आपकी नर्मदा रिवर, एंड ये नॉर्थ में लोकेटेड है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, कवर बाय विंध्या एट नॉर्थ, सतपुरा एट साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट। देखो ये देखो, कवर बाय विंध्या एट नॉर्थ, ये देखो ये जो है, ठीक, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, विंध्या नॉर्थ में है पूरा, ये सेंट्रल हाईलैंड है, इसका नॉर्थ में पड़ेगा विंध्या, साउथ में सतपुरा, याद रखोगे तो आप लोग ये सारा पॉइंट्स खुद से लिख लोगे। ठीक, राइट। अब हम लोग चलते हैं डेक्कन प्लेट्यू की ओर। जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, लाइंग इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। जाहिर सी बात है, अगर ये नॉर्थ में सिचुएटेड है आपका सेंट्रल हाईलैंड, तो ये नर्मदा रिवर के नीचे क्या है, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, साउथ में आपके डेक्कन प्लेट्यू है, राइट। वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही बता रहा हूँ वहाँ पे। इसके बाद सतपुरा रेंजेस एक्सटेंड इन नॉर्थ एंड महादेव एंड मेकाल हिल एंड कैमूर रेंज फ्रॉम इट ईस्टर्न एक्सटेंशन। जो सतपुरा रेंज है वो आपके कुछ हिल्स है, वहाँ पे वो उसका ईस्टर्न एक्सटेंशन होता है सतपुरा रेंजेस का। सतपुरा क्या है, रेंज है। रेंज क्या मतलब होता है, श्रृंखला। ठीक है, रेंज मतलब होता है श्रृंखला। ये हो गया आपके हिल, एंड अगर इस तरह से आप एक लगातार बहुत सारे हिल्स देखोगे तो ये हो जाता है रेंजेस। तो बस वही लिख रहा है कि जो सतपुरा रेंज है वो आपके एक्सटेंट है कहाँ से, नॉर्थ में महादेव, मैकाल हिल एंड कैमूर रेंजेस फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये है। हायर इन द वेस्ट, इसकी बनावट कैसी है, हायर इन द वेस्ट एंड जेंटल स्लोप इन द ईस्ट। बस इसका भी सेम है, जो वेस्ट में ये हायर है, देख सकते हो, एंड जो जेंटल स्लोप है ये यहाँ पे इसका ईस्ट में जो वो है जेंटल स्लोप है, यानी कि जो ढलाव है वो जेंटल है, और वेस्ट में जो है वो हायर है। इस तरह से बनी हुई है ट्रेंगुलर शेप में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज नोन एज मेघालय। जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, ये जो प्लेट्यू है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे भी है। तो अब सोचोगे इतना सा प्लेट्यू यहाँ है तो बीच में गैप क्यों हो गया, तो देखो ऐसा है कि बीच में जो है ना, बीच में भी प्लेट्यू था, बट यहाँ पे रिवर, कुछ रिवर प्लेट्यू अब नज़र नहीं आते हैं, एंड यहाँ पे दिखते हैं, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू बोलते हैं। इसको भी हम लोग प्लेट्यू का हिस्सा ही मानते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू है, इसका नाम है मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी, जैंतिया। जो हिल रेंजेस है यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू में, उसको बोलते हैं गारो, खासी, जैंतिया बोला जाता है। इसके बाद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आर इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर। ये देखो, ये जो प्लेट्यू है, तो मैंने बताया ना, ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ तो है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले हिस्सा को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट। तो ये क्या है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्या है, ये बॉर्डर्स है। किसके बॉर्डर है, प्लेट्यू के ये बॉर्डर्स है। ठीक है, तो ये था डेक्कन प्लेट्यू। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से शेप है इसका, ट्रायंगुलर है, और ये दिट इज़ लोकेटिंग इन साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। एंड इसके जो सतपुरा रेंजेस जो है वो नॉर्थ में है इसके। ठीक है, और ये क्या है, इसकी वेस्ट हायर है, वेस्ट में जो हायर शेप है, एंड ईस्ट में जेंटल स्लोप है। इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन भी होता है, मेघालय जिस प्लेट्यू जिसको बोला जाता है। ठीक है, एंड इसका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इसका बॉर्डर होता है। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ
इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 में जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा आपका ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के ऊपर। तो वो वाले वीडियो भी ज़रूर देखना ताकि ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू आप लोगों को कवर हो जाए। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो है पूरा पसंद समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी वे में मैंने समझाया आप लोगों को, फिगर दिखा के क्यों पे है। तो ये मैं इसलिए फिगर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रह सके एंड आप लोग अच्छे से कभी भी लिखने के लिए आए तो वो खुद अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सको। सो आई होप कि यू लाइक माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।